आइए देख लेते हैं अध्याय 2 एमपी की जनसंख्या के एमसीक्यू ट्रिक से। पहला, भारत एवं इसके सभी राज्यों में जनगणना संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलते हैं? भारत एवं इसके सभी राज्यों में जनगणना संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदर्शित हैं? ए अनुच्छेद 246, बी अनुच्छेद 247, सी अनुच्छेद 248, डी अनुच्छेद 249। इसका आंसर होगा ए अनुच्छेद 246। 246 इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब जनगणना में लिखा जानना। अब 24 घंटे कुछ ना कुछ जानते रहना अच्छा होता है। 24 घंटे कुछ ना कुछ जानते रहना अच्छा होता है। 24 घंटे से 24 और 24 घंटे जानते रहना, जानने से जनगणना और अच्छा होता है। 24 घंटे जानते रहना कुछ ना कुछ, अच्छा से 6। 24 घंटे कुछ ना कुछ जानते रहना अच्छा होता है। 24 घंटे से 24 और जानते रहना से जनगणना अच्छा होता है। जानते रहना 24 घंटे, अच्छा से 6 यानी 246, अनुच्छेद 246। दूसरा, जनगणना अधिनियम 1948 में कुल कितनी धाराएं हैं? जनगणना अधिनियम 1948 में कुल कितनी धाराएं हैं? ए 25, बी 23, सी 18, डी 52। इसका आंसर होगा सी 18। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? जनगणना में लिखा है जानना। अब जानना क्या? हर चीज़ जानना। जानना क्या? हर चीज़ जानना। हर से 18, हर से 18। जानना क्या? हर चीज़ जानना। जानना क्या? हर चीज़ जानना। हर से 18। जानना क्या? हर चीज़ जानना। जानने से जनगणना और हर चीज़ जानना, हर से 18। और हर से हम किसको देख लेते हैं? और 48 को भी याद रख लेंगे। जनगणना अधिनियम 1948 का अधिनियम है ये। हर चीज़ जानना, हर से 1948 और हर चीज़ जानना, हर कुछ जानना, हर से 18 यानी इसकी धाराएं हो गई 18। इसका आंसर हो गया सी 18। तीसरा, मध्य प्रदेश की जनगणना हेतु सर्वोच्च जनगणना प्राधिकारी कौन है? मध्य प्रदेश की जनगणना हेतु सर्वोच्च जनगणना प्राधिकारी कौन है? ए जनगणना आयुक्त, बी राज्य निर्वाचन आयुक्त, सी राज्य जनगणना प्रमुख, डी प्रदेश सांख्यिकी अधिकारी। इसका आंसर होगा ए जनगणना आयुक्त। आयुक्त में क्या लिखा है? इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? आयुक्त में लिखा है आयु। आयुक्त में लिखा है आयु। अब जब हम जनगणना जानेंगे किसी की, जनगणना किसी की हम जानेंगे, जनगणना किसी भी क्षेत्र की, तो आयु भी जानेंगे। कौन कितने आयु का है कौन व्यक्ति। जब जनगणना हम निकालेंगे किसी क्षेत्र की तो आयु भी देखेंगे। आयु से आयु और जनगणना से जनगणना यानी जनगणना आयुक्त। आयु से आयु, जनगणना में आयु भी देखते हैं। आयु से आयु यानी जनगणना आयुक्त। इसका आंसर हो गया ए जनगणना आयुक्त। चौथा, जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत मध्य प्रदेश की गणना कराना किसका कार्य है? जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जनगणना कराना किसका कार्य है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी भारतीय संसद, डी केंद्र एवं राज्य सरकार। इसका आंसर होगा बी केंद्र सरकार। अब जनगणना जो होती है वो केंद्र सरकार ही कराती है। केंद्र सरकार का कार्य है ये जनगणना कराना। तो इसका आंसर हो गया बी केंद्र सरकार। पांचवा, जनगणना अधिनियम 1948 कब से लागू हुआ? जनगणना अधिनियम 1948 कब से लागू हुआ? ए 3 जुलाई 1948, बी 3 सितंबर 1948,
सी अगस्त 1948, डी 3 जून 1948। इसका आंसर होगा बी 3 सितंबर 1948। अब इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? 3 सितंबर 1948 को, अब 3 में लिखा है 3 में लिखा है 3 यानी ट्री यानी पेड़, ट्री यानी पेड़। अब 3 यानी ट्री। अब ट्री की पेड़ की गणना नहीं होती है, पेड़ की जनगणना नहीं होती है। आपने देखा होगा पेड़ की जनगणना नहीं होती है, पेड़ की जनगणना नहीं होती है। पेड़ से ट्री, ये ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको। 3 में लिखा है 3 यानी बच्चा, बच्चे की भी बच्चे भी गणना होती है। जनगणना में बच्चे की भी जनगणना होती है। बच्चे से 3 यानी 3। और सितंबर को कैसे रिलेट करेंगे? जनगणना में जो होती है सत्यता बाहर आ जाती है, जनगणना में होती है सत्यता यानी सच्चाई बाहर आ जाती है कि किसकी जनसंख्या कितनी है। जनगणना में सत्यता बाहर आ जाती है, सत्यता से सितंबर। और जनगणना 3 की भी होती है, 3 यानी बच्चे की, 3 यानी बच्चे की, 3 से 3। और सत्यता बाहर जाती है जनगणना में, सत्यता से सितंबर। तो इसका आंसर हो गया बी 3 सितंबर 1948। छठवां, मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया? मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया? ए वर्ष 1952, बी वर्ष 1999, सी वर्ष 1984, डी वर्ष 1978। इसका आंसर होगा ए वर्ष 1952। अभी जो परिवार नियोजन होता है ये पारिवारिक कार्य होता है, ये परिवार बेमन नहीं होता, परिवार की इच्छा से ही ये सफल हो सकता है। जो परिवार नियोजन कार्यक्रम होता है ये परिवार की इच्छा से ही सफल हो सकता है। इसे ऐसे याद रखेंगे, परिवार की इच्छा से ही, बेमन ये सफल नहीं हो सकता। जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम होता है, परिवार नियोजन कार्यक्रम जो होता है बेमन परिवार की इच्छा से सफल नहीं हो सकता, परिवार की इच्छा से ही सफल होता है, बेमन नहीं होता। बेमन से 52, बेमन से 52 यानी इसका आंसर हो गया ए वर्ष 1952। बेमन ये सक्सेस नहीं होगा परिवार नियोजन कार्यक्रम, बेमन से 52 यानी 1952। सातवां, मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना कब हुई थी? मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना कब हुई थी? ए 1880, बी 1881, सी 1882, डी 1883। इसका आंसर होगा बी 1881। अब लोग जनगणना में लिखा जानना, अब लोग कैसे जानते हैं? लोग अपनी इच्छा से ही जानते हैं। किसी को भी लोग जानते हैं पहली बार में तो अपनी इच्छा से जानते हैं, इच्छा से ही जानते हैं। इच्छा से 81, जब हम किसी को पहली बार जानते हैं तो हम अपनी इच्छा से ही उससे मिलते हैं, जानते हैं। इच्छा से 81 यानी 1881, यानी इसका आंसर हो गया बी 1881। आठवां, मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति किस तिथि को घोषित की गई? मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति किस तिथि को घोषित की गई? ए 11 मई 2000, बी 11 मार्च 2000, सी 15 मई 2001, डी 15 मार्च 2001। इसका आंसर होगा ए 11 मई 2000। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब 11 को याद रख लेते हैं, पहले 11 को।
अब जनसंख्या हमें इसके तहत हर एक जगह कम कर देनी है। जनसंख्या हमें हर एक जगह कम करनी है। 1 से 11 जनसंख्या हमें हर एक जगह कम कर देनी है। 1 से 11। आपके जनसंख्या कम कर दो, जनसंख्या कम कर दो, इसके तहत जनसंख्या कम कर दो। 2 से 2000, 2 से 2 यानी 2000, 2 से 2000। अब जनसंख्या एक जगह कम कर दो। इस नीति के तहत जनसंख्या एमपी में जनसंख्या एक जगह कम कर दो। 1 से 11 और कम कर 2, 2 से 2 यानी 2000। और मई को कैसे याद रखेंगे? अब जो जनसंख्या कम रखनी है तो जो माई होती है, माँ की बहुत अहमियत, जो घर की महिला होती है उसकी ज़्यादा वो अहमियत होती है। यदि जनसंख्या कम करनी है तो घर की महिला की अहमियत ज़्यादा होती है। यदि जनसंख्या हमें कम करनी है तो उसे शिक्षित करना होगा। माई यानी माँ की अहमियत मेन होती है, ज़्यादा होती है। माँ से माई यानी माई। अब जनसंख्या में कम करनी है किसी भी क्षेत्र की, तो घर में जो माई होती है या माँ होती हैं उनकी अहमियत ज़्यादा है, उन्हें शिक्षित किया जाए। माई से माई। और जनसंख्या एक जगह कम की जाए। 1 से 11 और जनसंख्या कम कर दो इसके तहत। 2 से 2 यानी 2000, यानी इसका आंसर हो गया ए 11 मई 2000। 9वां, मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर होगा बी 11 मई। इसी कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? जैसे ऊपर रखे थे 11 मई को, कि जनसंख्या एक जगह कम करनी है। इसके तहत जनसंख्या एक जगह कम करनी है। 1 से 11 और इसमें माई यानी माँ की बहुत अहमियत होती है। माँ को शिक्षित किया जाए, महिलाओं को। माई से मई यानी इसका आंसर हो गया 11 मई। 10वां, वर्ष 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से किस क्रम की जनगणना थी? वर्ष 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से किस क्रम की जनगणना थी? ए 13वीं, बी 14वीं, सी 15वीं, डी 16वीं। इसका आंसर होगा सी 15वीं। इसका आंसर होगा सी 15वीं। अब पहली जनगणना कब हुई थी? 1881 को। इस हिसाब से हम काउंट कर लेंगे, तो इस हिसाब से क्या नंबर आया? 15वीं जनगणना थी 2011 की, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 15वीं। 11वां, मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना को कुल कितने चरणों में संपन्न किया गया? मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना को कुल कितने चरणों में संपन्न किया गया? ए 2, बी 3, सी 4 और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए 2। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे 2 को? अब कहते हैं जनसंख्या कम कर दो, जनसंख्या कम कर दो, जनसंख्या कम कर दो। 2 से 2 और जनसंख्या से जनगणना, जनगणना के चरण। कहते हैं जनसंख्या कम कर दो, 2 से 2 यानी इसका आंसर हो गया ए 2। 12वां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टिकोण से देश में कौन सा स्थान है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत देश में कौन सा स्थान है? ए 4वां, बी 5वां, सी 6वां, डी 7वां। इसका आंसर होगा सी 6वां। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे 6वां को? 6वां यानी 6th, 6 कि जनसंख्या बढ़ाना अच्छी बात नहीं होती। जनसंख्या बढ़ाना अच्छी बात नहीं होती। अच्छी से 6 यानी 6वां। जनसंख्या बढ़ाना किसी भी क्षेत्र में अच्छी बात नहीं होती। जनसंख्या को ज़्यादा जनसंख्या अच्छी बात नहीं होती। अच्छे से 6 यानी 6वां। इसका आंसर होगा सी 6वां। 13वां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ए इंदौर, बी हरदा, सी टीकमगढ़, डी जबलपुर। इसका आंसर होगा ए इंदौर। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब ये सर्वाधिक जनसंख्या है यहाँ, तो अंदर लोग काफ़ी लोग होंगे, घर के अंदर काफ़ी लोग होंगे। ऐसे ट्रिक से याद रख लेंगे कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इस ज़िले में, तो घर के अंदर ज़्यादा लोग होंगे। अंदर से इंदौर, घर के अंदर ज़्यादा लोग होंगे क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या है। अंदर से इंदौर, इसका आंसर हो गया ए इंदौर। चौदहवां, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों के सही क्रम का चुनाव कीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों के सही क्रम का चुनाव कीजिए। ए इंदौर, जबलपुर, सागर, बी इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सी जबलपुर, इंदौर, भोपाल, डी भोपाल, इंदौर, जबलपुर। इसका आंसर होगा ए इंदौर, जबलपुर, सागर। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब ज़्यादा जनसंख्या है तो अंदर, घर के अंदर ज़्यादा लोग होंगे, और उसके बाद में जबलपुर, यानी बल ज़्यादा होगा। अब जनसंख्या ज़्यादा है तो घर के अंदर ज़्यादा लोग होंगे, तो मतलब ज़्यादा बल होगा। और लोग क्या है? संग होंगे। बल से जबलपुर, और लोग क्या है? बल तो होगा उनका, और लोग संग होंगे। संग से सागर, संग से सागर, संग से सागर। अब लोग ज़्यादा जनसंख्या है तो घर के अंदर ज़्यादा लोग होंगे। अंदर से, घर के अंदर ज़्यादा लोग होंगे। अंदर से इंदौर, अब ज़्यादा लोग हैं अंदर तो बल, जब उनमें बल बहुत होगा, बल बहुत ज़्यादा होगा। बल से जबलपुर, और बल बहुत ज़्यादा है तो लोग संग भी रहेंगे। ज़्यादा जनसंख्या है तो लोग संग रहेंगे। संग से सागर, यानी इसका आंसर हो गया ए इंदौर, जबलपुर, सागर। 15वां, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है 2011 के अनुसार? ए सागर, बी नर्मदापुरम, सी हरदा, डी राजगढ़। इसका आंसर होगा सी हरदा। कैसे इसको ट्रिक से याद रखेंगे? अब यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा, जनसंख्या बहुत कम है, यानी हर जगह कम लोग हैं। हर जगह कम लोग हैं। हर जगह कम लोग हैं, यानी हर जगह कम लोग हैं। अब जनसंख्या इस ज़िले में, जनसंख्या इस ज़िले में कम है तो यानी हर जगह बहुत कम लोग हैं। हर जगह बहुत कम लोग हैं। हर से हरदा, यानी हर जगह बहुत कम लोग हैं। हर से हरदा, यानी इसका आंसर होगा सी हरदा। 16वां, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों के सही क्रम का चुनाव कीजिए। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों के सही क्रम का चुनाव कीजिए। पहला हरदा, दूसरा उमरिया, तीसरा श्योपुर। ए 2-1-3, बी 3-2-1, सी 1-2-3, डी 1-3-2। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी 1-2-3। इसका आंसर होगा सी 1-2-3। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? ए अब हरदा को कैसे रिलेट किया था हमने? हरदा को कि जनसंख्या यहाँ बहुत कम है तो हर जगह कम लोग हैं। हर जगह कम लोग हैं। हर से
या जनसंख्या बढ़ाने में हम हार गए? हाँ, अरे यानी जनसंख्या बढ़ाने में हम हार गए। अरे हरदा को आपने कैसे रिलेट किया था? हरदा को कि जनसंख्या बढ़ाने में हार गए। जनसंख्या बढ़ाने में हार गए, हारने से हरदा। अब उमरिया को कैसे रिलेट करेंगे? उमरिया को हरदा के बाद कौन किसका क्रम आता है? उमरिया का। अब लोग न्यूनतम उम्र में बहुत कम जानते हैं। लोग न्यूनतम उम्र में बहुत कम जानते हैं। न्यूनतम उम्र में, उम्र से उमरिया। लोग न्यूनतम उम्र में बहुत कम जानते हैं। लोग न्यूनतम उम्र में यानी कम उम्र में बहुत कम जानते हैं। उम्र से न्यूनतम, उम्र से यानी न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम कम जानते हैं। न्यूनतम उम्र में लोग बहुत कम जानते हैं। न्यूनतम जानना, कम जानना। न्यूनतम जानना से न्यूनतम जनसंख्या, और कम उम्र में, उम्र से कम से न्यूनतम, उम्र से उमरिया। लोग न्यूनतम उम्र में कम जानते हैं, उम्र से उमरिया। उन्हें श्योरिटी नहीं रहती। उन्हें श्योरिटी यानी पक्का नहीं होता। श्योरिटी से श्योपुर, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी 1 2 3। सी 1 2 3। जनसंख्या बढ़ाने में हार गए, हारने से हरदा, और न्यूनतम उम्र में लोग कम जानते हैं। न्यूनतम जानना से न्यूनतम जनसंख्या, और कम से न्यूनतम उम्र से उमरिया, और श्योरिटी नहीं होती। श्योरिटी से यानी पक्का नहीं होता। श्योरिटी से श्योपुर। 17वां, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु समूह की शिशु जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई है? जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु समूह की शिशु जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई है? ए 76,544, बी 27,181, सी 54,563, डी 33,654। इसका आंसर होगा बी 27,181। 27,181। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब जो शिशु होता है, शिशु वो सुस्त होता है, आलसी, सुस्त होता है। हर चीज़ में वो सुस्त होता है। जो शिशु होता है सुस्त होता है। सुस्त से 27 स्ट्रिक्टली देख लेते हैं। अब जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, हर चीज़ में सुस्त होता है। मतलब ज़्यादा चीज़ नहीं जानता, वो ज़्यादा चीज़ वो नहीं जानता, हर चीज़ में सुस्त होता है। शिशु से जानने से जनसंख्या, और शिशु सुस्त होता है, ज़्यादा चीज़ नहीं जानता, जानने से जनसंख्या। सुस्त से 27 यानी 27,181। सुस्त से शिशु जो होता है सुस्त होता है। सुस्त से 27 यानी इसका आंसर हो गया 27,181। 18वां, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु समूह की सबसे कम जनसंख्या निम्न में से किस जिले की है? जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु समूह की सबसे कम जनसंख्या निम्न में से किस जिले की है? ए दतिया, बी हरदा, सी उमरिया, डी डिंडोरी। इसका आंसर होगा बी हरदा। इसे भी इस ट्रिक से देख लेंगे, कैसे याद रखेंगे कि जनसंख्या बढ़ाने में हार गए। जनसंख्या बढ़ाने में हार गए, हर जगह की जनसंख्या कम हो गई, हार गए से हरदा, यानी इसका आंसर होगा बी हरदा। 19वां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? ए 1000 अनुपात 912, बी 1000 अनुपात 940, सी 1000 अनुपात 919, डी 1000 अनुपात 931। इसका आंसर होगा
डी, इसका आंसर होगा डी 1000 अनुपात 931। 931 को कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब लोग, लिंगानुपात को हम लोग मान लेंगे। लोग इकट्ठे नहीं रहते। अधिकतर आप देखेंगे कि लोग इकट्ठे नहीं रहते, लोग एकजुट नहीं रहते, लोग इकट्ठे नहीं रहते। इकट्ठे से 31, नहीं रहते, नहीं से 9। कैसे ट्रिक से इसको याद रखेंगे? अधिकतर हमने देखा कि लोग इकट्ठे एकजुट नहीं रहते। इकट्ठे से लोग एकजुट इकट्ठे नहीं रहते। लोग से लिंगानुपात इकट्ठे से 31 और नहीं रहते, नहीं से 9। लोग से लिंगानुपात लोग इकट्ठा से 31, नहीं रहते, नहीं से 9, यानी 931। यानी इसका आंसर हो गया डी 1000 अनुपात 931। 20वां, वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के बीच प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के बीच प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? ए 20.35%, बी 25.7%, सी 18.4%, डी 17.63%। इसका आंसर होगा सी 18.4%। 18.4%। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? ग्रामीण में लिखा है गम, ग्रामीण में लिखा है गम। हमें हर किसी के गम को जानना चाहिए, हर किसी के गम को जानना चाहिए। हर से 18 और गम से ग्रामीण और जानने से जनसंख्या। हमें हर किसी के गम को जानना चाहिए, हर किसी के गम को जानो, हर किसी के गम को। हर से 18 और गम से ग्रामीण और जानने से जनसंख्या। हर किसी के गम को जानो, हर से 18, यानी इसका आंसर हो गया सी 18.4%। 21वां, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात जिलों के सही क्रम का चुनाव कीजिए। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों के सही क्रम का चुनाव कीजिए। ए बालाघाट, अलीराजपुर, झाबुआ, डिंडोरी, बी बालाघाट, डिंडोरी, झाबुआ, मंडला, सी डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, अलीराजपुर, डी बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। इसका आंसर होगा डी बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। डी बालाघाट, इसका आंसर हो गया डी बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। इसी का ट्रिक से याद रखेंगे। अब लिंगानुपात में लिखा लोग। अब लोग जो होते हैं, वो बल से रहते हैं, बल से राज करते हैं भूमंडल पर। लोग बल से राज करते हैं भूमंडल पर। उन्हें किसी का डर नहीं होता, डर उन्हें किसी का नहीं होता। लोग बल से राज करते हैं भूमंडल पर। लोग बल से राज करते हैं। बल से बालाघाट, लोग बल से राज करते हैं। राज से अलीराजपुर, भूमंडल पर। भूमंडल से मंडला, उन्हें डर नहीं होता किसी का भी। डर से डिंडोरी। लोग से लिंगानुपात। लोग जो होते हैं बल के साथ राज करते हैं भूमंडल पर। उन्हें किसी का डर नहीं होता। लोग से लिंगानुपात, बल से राज करते हैं। बल से बालाघाट और राज करते हैं से राज से अलीराजपुर, भूमंडल पर यानी पृथ्वी पर। भूमंडल से मंडला, उन्हें किसी का डर नहीं होता। उन्हें इतनी प्रगति कर ली साइंस में कि उन्हें किसी का डर नहीं होता। डर से डिंडोरी, यानी इसका आंसर हो गया डी बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। बाईसवां, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कितना कम है? मध्य प्रदेश का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कितना कम है? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। इसका आंसर हो गया डी 12। डी 12।
हम भारत के लिंगानुपात में से मध्य प्रदेश के लिंगानुपात को घटा के देख लेंगे, जितना कितना आएगा 12, यानी इसका आंसर हो गया डी 12। 23वां, मध्य प्रदेश के किस संभाग का लिंगानुपात सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश के किस संभाग का लिंगानुपात सर्वाधिक है? ए इंदौर, बी शहडोल, सी जबलपुर, डी उज्जैन। इसका आंसर होगा बी शहडोल। शहडोल। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब यहाँ लिंगानुपात बहुत ज़्यादा है, लिंगानुपात इस संभाग में बहुत ज़्यादा है, तो ये इस जगह में लोग साथ रहेंगे, यानी सह रहेंगे, डोलेगी ये जगह, मतलब यहाँ ज़्यादा लोग हैं, इस संभाग में, तो ये जगह डोलेगी, डोल जाएगी, ये जगह हिलेगी, डोलेगी, डोलने से शहडोल। अब यहाँ ज़्यादा लिंगानुपात है, ज़्यादा लोग हैं इस संभाग में, ज़्यादा लोग हैं, लोग से लिंगानुपात, तो ये जगह, ये संभाग डोलेगा, डोल जाएगा, डोलने से शहडोल, यानी इसका आंसर होगा बी शहडोल। मध्य प्रदेश 24वां, मध्य प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शहरी लिंगानुपात कितना है? मध्य प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शहरी लिंगानुपात कितना है? ए 920, बी 918, सी 919, डी 936। इसका आंसर होगा बी 918, 918। इसी का ट्रिक से याद रखेंगे, शहर में लोग 12 के बाद बाहर जाते हैं, 18 के बाद बाहर जाते हैं, जब 18 उम्र के बाद, 18 साल के होने के बाद लोग बाहर जाते हैं। शहर में लोग, शहर से शहरी, शहर में लोग से, शहर से शहरी, और शहर में लोग से लिंगानुपात, 18 के बाद, 18 से 18 के बाद बाहर जाते हैं। 18 को याद कर लेते हैं इसमें, 18 के बाद बाहर जाते हैं, 18 से 18। शहर में लोग 18 उम्र के बाद काम करने बाहर जाते हैं। शहर से शहरी और लोग से लिंगानुपात बाहर जाते हैं 18 के बाद, 18 की उम्र के बाद, 18 से 18 यानी 918, यानी इसका आंसर हो गया बी 918। शहर में लोग 18 के बाद बाहर जाते हैं, शहर से शहरी और लोग से लिंगानुपात, और 18 के बाद बाहर जाते हैं, 18 से 18 यानी 918। इसका आंसर होगा बी 918। 25वां, मध्य प्रदेश के कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? मध्य प्रदेश में कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका आंसर हो जाएगा बी 4। इसका आंसर हो जाएगा बी 4। शायद इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो इसको चेक कर लेंगे, इसको चेक कर लीजिएगा। 3 है शायद इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या है? 3। इसका उत्तर कितना है? 3। 1 मिनट देख लेते हैं। नहीं, इसका उत्तर 4 ही है। इसका उत्तर कितना है? 4। मध्य प्रदेश में 4 जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। 4 जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। अब कैसे ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं? अब ज़्यादा लोग हैं इधर, 1000 से अधिक लोग हैं, तो यहाँ अब लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ ज़्यादा दरवाजे बहुत ज़्यादा होंगे, दरवाजे यानी घर बहुत ज़्यादा होंगे,
दरवाजे से डोर यानी 4। अब यहाँ लोग ज़्यादा हैं, 1000 से अधिक हैं, तो दरवाजे भी बहुत ज़्यादा होंगे, घर भी बहुत ज़्यादा होंगे, डोर भी ज़्यादा, दरवाजे बहुत ज़्यादा होंगे यानी डोर ज़्यादा होंगे, डोर से 4 यानी 4। इसका आंसर हो गया बी 4। 26वां, मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? ए भिंड, बी मुरैना, सी ग्वालियर, डी दतिया। इसका आंसर हो जाएगा ए भिंड। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे भिंड को? अब लोगों को भिड़ंत कम करनी चाहिए, लोगों को कम भिड़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं भिड़ना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। लोगों को कम भिड़ंत करनी चाहिए, लोगों से लिंगानुपात कम से कम और भिड़ंत करनी चाहिए, भिड़ना चाहिए, भिड़ंत से भिंड। लोगों को कम भिड़ना चाहिए, ज़्यादा प्यार से रहना चाहिए, लोगों को कम भिड़ंत करना चाहिए, कम लड़ना चाहिए, लोगों से लिंगानुपात और कम भिड़ना चाहिए, कम से कम और भिड़ना चाहिए, भिड़ने से भिंड, यानी इसका आंसर हो गया ए भिंड। 27वां, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से प्रदेश का कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर है? वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से प्रदेश का कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर है? ए अलीराजपुर, बी मंडला, सी डिंडोरी, डी बी और सी। इसका आंसर हो जाएगा डी बी और सी, मंडला डिंडोरी। इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, मंडला और डिंडोरी। 28वां, 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? ए बालाघाट, बी बैतूल, सी छिंदवाड़ा, डी अलीराजपुर। इसका आंसर हो जाएगा डी अलीराजपुर। अब शिशु लोग जो होते हैं, शिशु लोग वे हर जगह राज करते हैं। शिशु लोग जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, हर जगह राज करते हैं, प्यारे होते हैं वो। शिशु जो होते हैं हर जगह राज करते हैं। शिशु लोग जो होते हैं, शिशु और लोग से लिंगानुपात राज करते हैं, राज से अलीराजपुर। शिशु लोग हर जगह राज करते हैं, प्यारे होते हैं वो, घर लाडले होते हैं घर के। शिशु और लोग से लिंगानुपात और राज से अलीराजपुर, यानी इसका आंसर हो गया डी अलीराजपुर। 29वां, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक प्रतिकूल है? जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक प्रतिकूल है? ए बालाघाट, बी भिंड, सी झाबुआ, डी रीवा। इसका आंसर हो जाएगा बी भिंड। अब लोगों को कम भिड़ना चाहिए, लोगों को कम भिड़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं भिड़ना चाहिए। लोगों से लिंगानुपात अब कम से कम और भिड़ना चाहिए से भिंड, यानी इसका आंसर हो गया बी भिंड। 30वां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु समूह का लिंगानुपात कितना है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु समूह का लिंगानुपात कितना है? ए 937, बी 920, सी 932, डी 918। इसका आंसर हो जाएगा डी 918। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब 18 की उम्र में लोग, 18 की उम्र में शिशु लोग बड़े होते हैं। 18 की उम्र में शिशु लोग बड़े होते हैं। 18 की 6 वर्ष की उम्र में शिशु ही होते हैं, तो 18 की उम्र में शिशु लोग बड़े होते हैं। शिशु और लिंगानुपात से लिंगानुपात, और 18 में 18 से 18 यानी 918।
18 साल की उम्र में ही शिशु लोग बड़े होते हैं। शिशु से 0 से 6 वर्ष आयु समूह और 18 में 18 से 18 यानी 918, यानी इसका आंसर हो गया डी 918। इकतीसवां, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 10 की वृद्धि दर के लिहाज से निम्न जिलों के सही अवरोही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार 10 की वृद्धि दर के लिहाज से निम्न जिलों के सही अवरोही यानी घटते क्रम को व्यवस्थित कीजिए। 10 की वृद्धि दर के लिहाज से ए इंदौर, भोपाल, सिंगरौली, झाबुआ। बी भोपाल, इंदौर, झाबुआ, सिंगरौली। सी इंदौर, भोपाल, झाबुआ, सिंगरौली। डी इंदौर, झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली। इसका आंसर हो जाएगा डी इंदौर, झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली। इसका आंसर आएगा डी इंदौर, झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली। अब इंदौर को तो हम रिलेट कर ही चुके थे, इंदौर को जो रिलेट कर ही चुके थे। इंदौर से अंदर यानी बहुत लोग होंगे, बहुत जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो 10 की वृद्धि दर बहुत हुई है तो। और 10 को हम रिलेट कर लेंगे, 10 को हम रिलेट कर लेंगे बस, कहेंगे हम बस कर जा, अब बस कर, अब जा पल में, भाग जा यहाँ से पल भर में। बस कर, बस से 10 यानी 10 की वृद्धि दर। जा से झाबुआ, पल भर में यहाँ से जा। पल से भोपाल। इंदौर को हमने रिलेट कर लिया था कि अंदर काफ़ी लोग होंगे क्योंकि 10 की वृद्धि दर बहुत है जनसंख्या के हिसाब से। अब झाबुआ और भोपाल को रिलेट कर लेते हैं। 10 से 10 की से यानी 10 लिखा है ना, बस कर। अब कोई ज़्यादा बोलता है तो हम बोलते हैं उससे बस कर जा, अब यहाँ से पल भर में बस कर, ज़्यादा मत। बस से 10 यानी 10 की वृद्धि दर। बस कर जा से झाबुआ, पल भर में। पल से भोपाल, जा पल भर में, यानी भोपाल भी रिलेट हो गया। यानी इसका आंसर हो गया डी इंदौर, झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली। अंदर काफ़ी लोग होते हैं क्योंकि 10 की वृद्धि दर बहुत है। और बस कर, बस से 10 की वृद्धि दर। बस से 10 यानी 10 की वृद्धि दर। बस कर जा से झाबुआ, जा पल भर में, पल से भोपाल और उसके बाद सिंगरौली। बत्तीसवां, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों को शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से आरोही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों को शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से आरोही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला मुरैना, दूसरा ग्वालियर, तीसरा भिंड, चौथा दतिया, पांचवा रीवा। इसके ऑप्शन ए 1 2 4 5 3, बी 1 2 4 3 5, सी 1 2 3 4 5, डी 5 4 3 2 1। इसका आंसर होगा सी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5। अब इसमें कम से ज़्यादा की बात हो रही है, कम से ज़्यादा की, इसमें कम से ज़्यादा की बात हो रही है। मतलब शिशु लिंगानुपात कम।
शिशु लोग जो होते हैं वो कहते हैं हमें और दो, मोर मोर, मतलब चिल्लाते, हर चीज़ उनको ज़्यादा चाहिए, यानी मोर चाहिए। शिशु लोग को हर चीज़ मोर चाहिए, यहाँ मुरैना बस को रिलेट कर लेते हैं, यानी शिशु लोग को हर चीज़ मोर चाहिए, यानी ज़्यादा चाहिए। शिशु लोग को हर चीज़ मोर यानी ज़्यादा चाहिए। मोर से मुरैना और शिशु लोग से शिशु लिंगानुपात। शिशु लोग को हर चीज़ मोर चाहिए यानी ज़्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए, कम से कम, यानी शिशु लिंगानुपात सबसे कम, यानी मुरैना में मोर से ज़्यादा चाहिए, मोर से मुरैना, यानी इसका आंसर हो गया सी 1 2 3 4 5, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, रीवा। तैंतीसवां, मध्य प्रदेश के न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले। मध्य प्रदेश के न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 3 जिले कौन से हैं? मध्य प्रदेश में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 3 जिले कौन से हैं? ए अनूपपुर, मंदसौर, बालाघाट, बी अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सी छिंदवाड़ा, मंदसौर, बालाघाट, डी बालाघाट, मंदसौर, अनूपपुर। इसका आंसर होगा बी अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा। अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा। अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब हम कहते हैं बसकर, बसकर मता, बसकर मता, बसकर मता, बसकर मता। बात मत कर, मैटर मैटर बड़ा है, बसकर मता, बात बड़ी है, बात मत कर, मैटर बहुत बड़ा है। बसकर मता, आ से अनूपपुर, आ से अनूपपुर, बस से 10 यानी 10 की वृद्धि दर, मता बात मत कर, बात से बैतूल, मैटर बड़ा है, बड़ा से छिंदवाड़ा। बस कर मता, बस से 10 यानी 10 की वृद्धि दर, मत आ से अनूपपुर, बात मत कर, बात से बैतूल, मैटर बड़ा है, बात मत कर, बड़ा से छिंदवाड़ा। ने इसका आंसर हो गया बी अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा। या इसको अनूपपुर को ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। अब 10 की में लिखा है बस, अब बस जहाँ यदि बस कहीं जा रही है और वह न्यूनतम दूरी है, बस कहीं जा रही है वह न्यूनतम दूरी है, तो लोग उसमें नहीं आएंगे, पैदल चले आएंगे, बस में नहीं आएंगे। आना से अनूपपुर, यदि बस जा रही है और दूरी कम है, बस से 10 यानी 10 की वृद्धि दर, बस और दूरी कम है यानी न्यूनतम है, बस जा रही है और न्यूनतम दूरी है, बस से 10 की वृद्धि दर और न्यूनतम दूरी, न्यूनतम से न्यूनतम, और बस से 10 यानी 10 की वृद्धि दर, तो लोग नहीं आएंगे, पैदल चले जाएंगे, नहीं आने से अनूपपुर। इसका आंसर हो गया बी अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा। 34वां, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न जिलों को जनघनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न जिलों को जनघनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला भोपाल, दूसरा जबलपुर, तीसरा इंदौर, चौथा ग्वालियर। इसके ऑप्शन हैं ए पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, बी पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, सी दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, डी चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला।
इसका आंसर होगा ए 1324, 1324। अब भोपाल को रिलेट कर लेते हैं, ओनली भोपाल को। इसका आंसर क्या है 34वें का? ए 1324, 1324 भोपाल, यानी पहले भोपाल है। अब जन घनत्व, अब जब जनघनत्व ज़्यादा है, जनघनत्व ज़्यादा है, जनघनत्व काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग पल भर में मिल लेंगे, लोग पल भर में आसानी से मिल लेंगे। पल भर से भोपाल, लोग पल भर में मिल लेंगे, क्योंकि जनघनत्व बहुत ज़्यादा है कहीं का, यानी ज़्यादा लोग हैं, तो लोग पल भर में मिल लेंगे। पल से भोपाल। और जो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ थी ज़्यादा? इंदौर में, तो इंदौर को ऐसे रिलेट कर लेंगे, भोपाल के बाद इंदौर, यानी इसका आंसर हो गया बी ए 1324, यानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। जनघनत्व ज़्यादा तो लोग पल भर में मिल लेंगे, पल से भोपाल। इसका आंसर हो गया ए 1324, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। 35वां, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर जन घनत्व कितना है? जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर जन घनत्व कितना है? ए 236, बी 246, सी 226, डी 216। इसका आंसर होगा ए 236। अब जन घनत्व में क्या लिखा है? जन घनत्व में लिखा है घन, यानी धन। अब लोग चाहते हैं धन की क्षति ना हो, लोग चाहते हैं धन की क्षति ना हो, क्षति से 36। लोग ये चाहते हैं कि धन की क्षति ना हो, धन से जन घनत्व, और क्षति से 36। लोग ये चाहते हैं कि धन की क्षति ना हो, क्षति से 36, और धन से जन घनत्व, यानी 36 से 236, यानी इसका आंसर हो गया ए 236। लोग चाहते हैं धन यानी जन घनत्व, धन की क्षति ना हो, क्षति 36 यानी 236। 36वां, मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? ए डिंडोरी, बी श्योपुर, सी पन्ना, डी मुरैना। इसका आंसर होगा ए डिंडोरी, ए डिंडोरी। इसी का ट्रिक से याद रखेंगे। अब जनघनत्व इस जिले में बहुत कम है, तो बिल्कुल डोरी के समान होगा, पतला सा होगा। डोरी कैसे होती है? पतला, पतली सी जगह। डोरी कैसे होती है? बिल्कुल पतली सी जगह, डोरी से डिंडोरी। अब यहाँ न्यूनतम जनसंख्या है, घनत्व बहुत कम है, तो बिल्कुल थोड़ी जगह होगी, न्यूनतम जगह होगी, यहाँ बहुत कम जगह होगी, बहुत कम लोग होंगे। डोरी के समान बिल्कुल पतली जगह में लोग, मतलब बहुत कम होंगे, डोरी के समान कम होंगे। डोरी से डिंडोरी, डिंडोरी, यानी इसका आंसर हो गया ए डिंडोरी। 37वां, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में जनघनत्व सर्वाधिक है? जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में जनघनत्व सर्वाधिक है? ए इंदौर, बी भोपाल, सी ग्वालियर, डी जबलपुर। इसका आंसर होगा बी भोपाल। इसी का ट्रिक से याद रखेंगे। अब जनघनत्व बहुत ज़्यादा है जिले में, तो पल भर में लोग एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे, लोग पल भर में एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे। पल से भोपाल। अब जनघनत्व बहुत ज़्यादा है जिले में, तो लोग पल भर में एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे आसानी से। पल भर से भोपाल, यानी इसका आंसर हो गया बी भोपाल। 38वां,
मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व देश की जनसंख्या घनत्व में कितना कम या अधिक है? मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व देश की जनसंख्या घनत्व से कितना कम या अधिक है? ए 136 से कम, बी 136 से अधिक, सी 146 कम, डी 146 से अधिक। इसका आंसर होगा 146 कम। इसका आंसर होगा सी 146 कम। 39वां, प्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व में बीते एक दशक में कितनी वृद्धि हुई है? प्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व में बीते एक दशक में कितनी वृद्धि हुई है? ए 196, बी 192, सी 194, डी 190। इसका आंसर होगा बी 192। इसी कैसे ट्रिक से याद रखेंगे 192 को? अब कहते हैं पल भर में किसी को जानकर कुछ भी बयां मत करो। पल भर में किसी को भी जानकर कुछ भी बयां नहीं करो। बयां करने से 92, और पल भर से भोपाल, और जानकर से जनघनत्व। पल भर में किसी को जानकर कुछ भी बयां नहीं करो, बयां से 92, पल से भोपाल और जानकर से जनघनत्व। बयां नहीं करो, बयां करो से 92 यानी 192। पल भर में किसी को जानकर सब कुछ बयां नहीं करो। पल भर में जानकर, पल भर से भोपाल, और पल भर में किसी को जानकर से जनघनत्व। पल भर में किसी को जानकर सब कुछ बयां नहीं करो, बयां करने से 92 यानी 192। यानी इसका आंसर हो गया बी 192। मध्य प्रदेश में कितने जिलों की आबादी 10 लाख से अधिक है? मध्य प्रदेश में कितने जिलों की आबादी 10 लाख से अधिक है? ए 35, बी 32, सी 40, डी 45। इसका आंसर होगा सी 40। इसका आंसर होगा सी 40। अब आबादी बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ विस्फोट हो गया है, जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, यानी जनसंख्या फूट गई है। जनसंख्या का फोड़ना से 40 जनसंख्या फूट गई है, यानी आबादी यहाँ 10 लाख से अधिक है, ऐसे याद रखेंगे इसको। 10 लाख से अधिक है यानी जनसंख्या विस्फोट हो गई है, जनसंख्या फूट गई है, फूटने से 40 यानी 40। यानी इसका आंसर हो गया सी 40। इकतालीसवां, मध्य प्रदेश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत आश्रित जनसंख्या है? मध्य प्रदेश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत आश्रित जनसंख्या है? ए 59.25%, बी 56.5%, सी 53.9%, डी 42.76%। इसका आंसर होगा बी 56.5%। 56.5%। इसी कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? छप्पन में लिखा है अब कोई आश्रित जनसंख्या है तो उसे छिपना पड़ेगा। उसे आश्रित हैं वो लोग तो उन्हें छिपना पड़ेगा, कहीं भी उन्हें छिपना पड़ेगा, किसी की छाया में उनको छिपना पड़ेगा। छिपने से 56। अब यदि कोई भी व्यक्ति आश्रित है, कोई भी जनसंख्या आश्रित है, तो उन्हें किसी के सहारे छिपना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी किसी की, छिपना पड़ेगा। छिपने से 56 यानी 56.5, यानी इसका आंसर हो गया बी 56.5%। क्योंकि कोई जनसंख्या आश्रित जनसंख्या है तो उसे छिपना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। छिपने से 56 यानी 56.5%। 42वां, मध्य प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? मध्य प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? ए 5%, बी 6%, सी 7%, डी 8%। इसका आंसर होगा बी 6%। इसी कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। जो एमपी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो ये अच्छी बात नहीं है ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाना।
ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाना, उसका प्रतिशत बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। अच्छी से 6 यानी 6%। ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाना प्रतिशत में अच्छी बात नहीं है। अच्छी से 6 यानी 6%, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी 6%। चलिए लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।